हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है और कक्षा 12 केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट यानी टॉपिक हमारा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें अगर पूछा कैसे जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए, तो मैं इसमें थोड़ा लंबा लिख कर लाया हूँ। बाकी देखिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने जैविक यौगिक होते हैं, जिनका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ये शरीर में ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का ऐसा स्रोत है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ग्लूकोज को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। तो अगर ये तो हमारा दोस्तों क्या हुआ कि मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं। अगर 1-2 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। बाकी अगर और लंबा पूछा जाए तो आगे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दोस्तों, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट को उनकी संरचना और जटिलता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, पहला है मोनोसैकेराइड्स। आप इसको सैकेराइड लिखिए या सेकेराइड, दोनों सही है। कभी कभी मतलब हो जाता है कि चाहे मंत्र आप पढ़ने में तो इंग्लिश का लिखेंगे तो अलग आ जाएगा, हिंदी का अलग। तो देखिए कि मोनोसैकेराइड ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिन्हें और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी इस कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग कौन सा है, मोनोसैकेराइड, जिसको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैल्कोटोज। तो ये जो तीनों हमारा है, ये हमारा कौन सा है, मोनोसैकेराइड, यानी इसको हम और छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारा हो गया पहला मोनोसैकेराइड। और दूसरा क्या है हमारा, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड क्या है, ये मोनोसैकेराइड इकाइयों के संयोजन से बनते हैं। यानी अगर दो मोनोसैकेराइड को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, डाइसैकेराइड्स। यहाँ पर देखिए, मोनो माने एक होता है और डाई माने दो होता है, यानी 2 मोनोसैकेराइड मिलने पर डाइसैकेराइड। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, 3 इसमें 3 इसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें जो है कुछ खास है नहीं, बस ये सब रटने वाला टॉपिक है और समझने वाला। अगर आप इसको मतलब एक बार पढ़ के समझ लेंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो बायोलॉजी में भी इसको लगभग शायद पढ़ते ही होंगे। बाकी मुझे नहीं पता, मैं मैथ का स्टूडेंट था। तो देखिए आगे, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या है कि ये कई मोनोसेकेराइड इकाइयों के संयोजन से बनते हैं और जटिल संरचना वाले होते हैं। यानी पॉलीसेकेराइड तो वैसे ही लिखा गया है कि पाली माने बहुत से, यानी बहुत से सेकेराइड मिल क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो वही कह रहा है कि मोनोसेकेराइड इकाइयों के संयोजन से बनते हैं और जटिल संरचना वाले होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, पॉलीसेकेराइड्स। और अगर इसमें लास्ट में हम कुछ लिखें थोड़ा बहुत पॉइंट, तो क्या लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और ऊर्जा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों यही हमारा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ही सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मतलब किसी क्वेश्चन का सजेशन चाहिए मैथ का, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अच्छे से समझिए और पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम भी दोस्तों नज़दीक आ रहा है। लगभग शायद 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। लगभग आज आठ आठ तारीख हो ही गया है, 8 7 8 तारीख। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, टाइम नहीं है। बीच बीच में वाइवा भी होता रहता है स्कूल में, तो क्या होता है कि वहाँ पर भी जाना होता है, तो टाइम वहाँ ही बीत जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए।